हाँ भाई, टाइटल तो तुमने पढ़ लिया होगा कि YouTube 2025 में अपना YouTube चैनल चलाना आसान हो चुका है। हाँ भाई, क्लिकबेट नहीं है ये, क्योंकि YouTube में इस बार कुछ ऐसा हो रहा है जो मैंने तो अपने 10 साल में नहीं देखा। मेरे को 10 साल हो गए, हज़ारों वीडियोस डाल चुका हूँ मल्टीपल चैनल्स पे, उसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। बट जो मैं आपको अब चीज़ दिखाने वाला हूँ वो YouTube में फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आज की डेट में YouTube पे होम पेज पे रिकमेंडेशन में वो वाले चैनल भी आ रहे हैं जिनको 70-70 व्यूज आ रहे हैं। ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा। मुझे बहुत सालों से मैं कंटेंट बना रहा हूँ, और अब YouTube क्या कर रहा है, जो जीरो स्मॉल चैनल्स है उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। YouTube स्मॉल चैनल्स को प्रमोट कर रहा है। अब YouTube प्रमोट इसलिए कर रहा है क्योंकि साफ सीधी बात है, उसको भी चाहिए नए नए अच्छे इनोवेटिव क्रिएटर्स हैं, और क्रिएटर्स तभी प्लेटफॉर्म पे टिकेंगे जब उनको व्यूज आएंगे। अगर वो वीडियोस डालते रहे, उनको 70-100 व्यूज पे वो अटके रहे, तो ऑब्वियसली वो भी कंटेंट बनाना छोड़ देंगे। तो इस साल यूट्यूब स्मॉल क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, और आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि इस साल को आप मैक्सिमाइज करके अपना चैनल चला सकते हो। अब जैसे मैंने आपको बताया, यूट्यूब सबसे पहले तो स्मॉल क्रिएटर्स को प्रमोट कर रहा है, और दूसरा, आज के डेट में वो हाई प्रोडक्शन कंटेंट से ज़्यादा अनस्क्रिप्टेड कंटेंट ज़्यादा चल रहा है। मतलब अनस्क्रिप्टेड कंटेंट, रियल, जिसमें लोग बस वैल्यू प्रोवाइड करें, वो वाला कंटेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है। जैसे अभी ये चैट टैग का चैनल देखोगे ना, तो इस भाई की आप वीडियोस देखो कभी खोल के, कोई प्रोडक्शन का टेंशन नहीं, कोई ज़्यादा स्क्रिप्टिंग की टेंशन नहीं, अनस्क्रिप्टेड रॉ बातचीत, बट आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है टॉपिक। अब वीडियो आप अनस्क्रिप्टेड बना रहे हो, कोई टेंशन नहीं, आप लो प्रोडक्शन वैल्यू रख रहे हो, माइक ऑडियो ठीक ठाक रखो, अपना थोड़ा बहुत लाइटिंग ठीक रखो, वो बढ़िया है, वो भी बढ़िया है। बट अगर आप टॉपिक चूज सही करोगे ना 2025 में, तभी आपका चैनल चलेगा। अब ये तो आपको समझ आ गया कि भाई 2025 में यूट्यूब करना आसान है, बट कैसे आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करोगे और कैसे आप वो टॉपिक ढूंढोगे जो लोगों को देखने हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ कि लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करने से मेरा क्या मतलब है। बेसिकली जो भी आप कंटेंट बना रहे हो, जो भी बंदा आपके वीडियो पे आ रहा है, आपको उसको बिना उसका टाइम वेस्ट करे प्रिसाइज नॉलेज देनी है, काम की बात बतानी है, और बेस्ट पॉसिबल वे में आपको अपनी बात उन तक पहुंचानी है। अब एक चैनल का एग्जांपल ले लेते हैं जो बहुत अपने व्यूअर्स को वैल्यू प्रोवाइड करता है, वो है अंकुर वारुकू। टू द पॉइंट कॉन्साइज बात होती है, आपके मतलब की सारी बात होती है, और सिंपल भाषा में आपको वो नॉन स्टॉप, अगर 22 मिनट की वीडियो है तो पूरे उसमें से एटलीस्ट 90% ऑफ द टाइम वो सिर्फ आपके वैल्यू की बात करते हैं। तो आज के डेट में, आज के टाइम में व्यूअर को यही चाहिए कि अगर वो कोई यूट्यूब वीडियो चलाए तो भाई उसके पास 100 ऑप्शन है, वो वही चूज करेगा, यूट्यूब भी वही रेकमेंड करेगा, उसके जो भी उसका टाइम यूज हो रहा है उसमें बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा। चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो आप किसी चीज़ की नॉलेज दे रहे हो, चाहे आप अपना कोई प्रोडक्ट भी बेच रहे हो, चाहे आप रियल एस्टेट के बारे में बता रहे हो, आप डाइट के बारे में बता रहे हो, आप किसी अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो। बट जब आप लोगों को प्रॉपर वैल्यू प्रोवाइड करोगे अपने वीडियोस के थ्रू, तभी वो आप पे ट्रस्ट भी करेंगे, आपका चैनल सब्सक्राइब भी करेंगे, और आपका वॉच टाइम बढ़ेगा। अगर आप फालतू की बातें कर रहे हो अपनी वीडियो में और इधर उधर की वीडियो लंबी करने की कोशिश कर रहे हो अननेसेसरीली, उसका कोई फायदा नहीं है भाई। एल्गोरिथम बहुत स्मार्ट है, उनको पता है कहाँ फालतू की बात हो रही है। तो आपका यही गोल रहना चाहिए कि शुरू से एंड तक आपने लोगों के मतलब की बात करनी है, चाहे फिर आपका कोई भी टॉपिक हो। एक और चैनल जो बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं ये, सतीश भाई, इनका भी आप चैनल देखो, कोई फालतू की बात नहीं है, टू द पॉइंट, मेक मनी ऑनलाइन के ये वीडियोस बनाते हैं, टू द पॉइंट वीडियो होती है, इधर उधर की कोई फालतू की बात नहीं होती, कॉन्साइज होती है, तभी इतना ज्यादा लोग इन पर ट्रस्ट करते हैं और इनका चैनल इतनी स्पीड से ग्रो हो रहा है। एक और मैं आपको चैनल दिखाना चाहूंगा जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, हालांकि ये इंग्लिश में बाहर का क्रिएटर है, एलेक्स हॉम्स है। ये बंदे ने मुझे भी मोटिवेट किया कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं। तो इसका आप चैनल खोलोगे तो बिजनेस की बात होगी, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी, कोई आपका 1 सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर 1 घंटे की वीडियो तो 1 घंटे की वो आपको प्योर वैल्यू देगा। जो ऑडियंस है उसको अपना जो आप पे वो टाइम इन्वेस्ट कर रहा है उसका रिटर्न चाहिए। चाहे आप अनस्क्रिप्टेड वीडियो बनाओ, चाहे आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी लो हो, बट वैल्यू में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ को याद रखोगे तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी होगी और आपका चैनल अच्छा ग्रो करेगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो सिर्फ ज्ञान ही पेलना है यूट्यूब पे। अगर आप एंटरटेनमेंट वीडियोस भी बनाना चाहते हो तो आप पूरब का चैनल देख सकते हो, इस समय बहुत बढ़िया चल रहा है। अब इसका चैनल इसलिए चल रहा है कि एक तो इसकी वीडियोस है फनी बहुत लोग हैं, बट ये क्या करता है, फनी के साथ टॉपिक भी एग्जैक्ट रेलेवेंट लेके आता है,
जो आज की डेट में चल रहे हैं। आपको पता है कि स्केचेस अब यूट्यूब पे बिल्कुल कम चलते हैं, बट वो जो एक्टिंग उतारता है उसके साथ जो उसकी स्क्रिप्टिंग है प्रॉपर, वो 40 मिनट की आपको एंटरटेनमेंट वैल्यू देता है अपनी वीडियो में, इसलिए ये इतना अच्छा चल रहा है। तो अब मैं आपको एक छोटा चैनल पे दिखा देता हूँ। मैंने आपको बड़े चैनल्स के एग्जांपल दिखाया, तो ये छोटा चैनल है, 6000 वीडियोस हैं और बहुत ही निश हाई वैल्यू कंटेंट बना रहे हैं। ये भी पैसे कमाने के ऊपर है, क्योंकि मेरी फीड वैसी ही है थोड़ी। आप देखोगे सारी वीडियोस टॉपिक के ऊपर है, प्रॉपर वैल्यू के ऊपर है, इधर उधर फालतू की बात और वीडियो को खींचने की कोशिश नहीं करी हुई। तो बस आपने ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी है, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो इंफोटेनमेंट हो, या प्रॉपर नॉलेज हो, आप कुछ सिखा रहे हो, या जो भी आप अपना प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो या अपनी फील्ड के बारे में बता रहे हो, तो उसको क्लियर कट कॉन्साइज रखना है। और आपको लोगों का जो भी आप टाइम ले रहे हो उसको उनको मैक्सिमम रिटर्न देना है। अब वैल्यू का तो आपको समझ आ गया, बट अब चलते हैं टॉपिक। किस टॉपिक पे आप वीडियोस बना रहे हो, चाहे आपका कोई भी निश है, आपका एंटरटेनमेंट का निश है, आपका टेक का निश है, आपका मेक मनी का निश है, किसी भी चीज़ का निश है, बट उस निश में आप किस चीज़ के ऊपर क्या टॉपिक्स चूज कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2025 में। जैसा मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी बताया, तो आपको वो वाले टॉपिक्स लेने हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। आपको आउटलायर ढूंढने हैं, मतलब आपको वो वाली वीडियोस ढूंढनी है जो 5000 सब्सक्राइबर वाले चैनल पे भी 50,000 व्यूज कर रही है, ये होती है आउटलायर। और आपने तीसरी चीज टॉपिक ढूंढने के लिए वो करनी है, वो है कमेंट्स पढ़ने। अगर आप बाकी यूट्यूबर से जाके कमेंट्स पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि लोगों का सेंटीमेंट क्या है, क्या लोग मांग रहे हैं अपने सब यूट्यूबर से, क्या वो देखना चाहते हैं। तो ये 3 चीजें जब आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यार क्या वो टॉपिक्स हैं जिनकी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो ऐसी कहानी कर रहा है, अपनी वीडियो बनाने आ गया है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है, हमने भी अपना चैनल जीरो से ये ग्रो करा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं और मेरा भाई इस चैनल पे बैठे, हमने वीडियोस बनाई अनस्क्रिप्टेड। शुरू में हमने रील्स पे रिएक्ट किया, फिर हमने टॉपिक समझा क्या क्या टॉपिक्स है। टीजी फिल्म्स क्रू इस चैनल का नाम है। आज की डेट में आप देख सकते हो 6000 घंटों का इस पे वॉच टाइम कर दिया है। पार्ट टाइम इस चैनल पे काम किया और अब ये चैनल मोनेटाइज्ड है। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बातें बना रहे हैं, बट हमने प्रैक्टिकल करके भी आपको एक चैनल चला के दिखा दी है। थोड़ा और एग्जांपल से भी मैं आपको अब सिखा देता हूँ कि जब मैं कह रहा हूँ कि आपको अच्छे टॉपिक्स चूज करने, आउटलायर्स ढूंढने, तो उसका क्या एग्जैक्ट मतलब है। तो लेट्स से आपने अपना पॉडकास्ट शुरू करना है। अब आपको मैं बता देता हूँ कौन से वो पॉडकास्ट वाले टॉपिक्स हैं जिन पे व्यूज आएंगे और कैसे रिसर्च करी जाती है। एक सिंपल चीज़, फिल्टर्स में जाना है आपने, यहाँ पे जाके व्यू काउंट और इसको आप दिस मंथ सॉर्ट कर दो, तो इससे आपको बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन से पॉडकास्ट पे इस महीने व्यूज़ आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप ओवर 20 मिनट्स कर दोगे तो अब सिर्फ पॉडकास्ट आएंगे। अब यहाँ से आप देखना शुरू करो कि कौन से पॉडकास्ट इस महीने चल रहे हैं, क्या उनका ट्रेंड्स है। तो जैसे एक चैनल देख लो, ये श्रीजी टॉक्स करके चैनल है। अब आप ये देख रहे हो, इस पर है 8000 सब्सक्राइबर, कुल 8000 सब्सक्राइबर है, बट कुल वीडियोज़ पे व्यूज़ आ रहे हैं 2-3 लाख। अब ये क्यों आ रहे हैं? हॉरर पॉडकास्ट की वजह से आ रहे हैं। क्यों? अब क्या है, हॉरर पॉडकास्ट क्यों चल रहा है, क्यों बहुत सारे पॉडकास्टर हॉरर पॉडकास्ट बना रहे हैं? क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। डिमांड इतनी ज़्यादा है कि लोग बनाए जा रहे हैं, फिर भी सप्लाई पूरी नहीं हो रही और व्यूज़ आ रहे हैं। तभी ऐसा हो रहा है कि 8000 सब्सक्राइबर वाले चैनल पे भी 3-3 लाख व्यूज़ आ रहे हैं। अब मैं तो कहूँगा आप हॉरर पॉडकास्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को तो रोस्टिंग का और कंटेंट मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल देखे तो हम तो हॉरर पॉडकास्ट का दबा के रोस्ट करते हैं। आप अपनी बना लो हॉरर पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट और पेल दो, 10 हॉरर पॉडकास्ट डालोगे, व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली आपने यही समझना है कि लोगों की सप्लाई कौन से टॉपिक्स हैं जहां डिमांड ज़्यादा है। आप कमेंट्स भी पढ़ोगे ना, वीडियोस पे जाके रियल इट के जाके कमेंट्स पढ़ लो, तो चाहे वो कितने हॉरर पॉडकास्ट डाल दें, लोग कमेंट में यही लगते हैं, भैया हॉरर पॉडकास्ट करो, हॉरर पॉडकास्ट करो। अब जैसे मैंने आपको हॉरर पॉडकास्ट का बता दिया, अब एक और टॉपिक है जो चल रहा है, ये देखो, आप देख सकते हो वीडियो, मॉडर्न लव कैसे संभालें। बेसिकली रिलेशनशिप से रिलेटेड, 46,000 सब्सक्राइबर्स पे भी 1.5 मिलियन व्यूज़, और इस चैनल के एवरेज वो 5-7 हज़ार है। तो आप समझ सकते हो कि मतलब 200-300 एक्स का ये आउटलायर वीडियो चला, क्योंकि इस टॉपिक की डिमांड ज़्यादा है। आजकल रिलेशनशिप के लोगों की बैंड बजी पड़ी है और रिलेशनशिप वाले पॉडकास्ट चल रहे हैं। अब उसके अलावा क्या टॉपिक्स चल रहे हैं उसके भी मैं थोड़े एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे आप देख लो, प्रवीण भाई का चैनल देख लो, 45,000 सब्सक्राइबर है, बट 4-4 लाख व्यूज़ भी आ रहे हैं। टॉपिक है आफ्टर लाइफ, यानी मरने के बाद क्या होता है, ऐसे टॉपिक भी चल रहे हैं। उसके अलावा क्या टॉपिक चल रहे हैं, पैसे कैसे कमाने, क्योंकि भैया पैसे तो लोगों को कमाने ही, और
मेक बनी वाले पॉडकास्ट बहुत चल रहे हैं, मतलब 10-10 हज़ार सब्सक्राइबर पे भी कुछ तो एक्चुअल जेन्युइन बंदे हैं जो आपको सही गाइड कर रहे हैं, कुछ वो एस्ट्रोलॉजर हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये एक रिसर्च मेथड है जिससे आप समझ सकते हो कि भाई कौन सी वीडियोस आउटलायर होती हैं, कैसे आपने वो वाले टॉपिक फिगर आउट करने हैं अपने कमेंट्स पढ़ के, लोग अलग अलग चैनल स्टडी करके जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिनके डिमांड ज़्यादा है। तो एक और निश की बात कर लेते हैं, एआई। आपने सुना होगा भाई आजकल एआई तो मतलब पागल हो रखे सब, एआई एआई भाई साहब पता नहीं क्या होने वाला है। अगर मान लो आपने इस निश में कंटेंट बनाना है, आपको एआई में इंटरेस्ट है और इस निश में कंटेंट बनाना, तो मैं आपको अभी रिसर्च करके बताता हूँ कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है और कैसे रिसर्च करते हैं वो भी आपको सिखा देता हूँ। तो वीडियोस रिसर्च करते करते मैं आ चुका हूँ सिद्धांत चोपड़ा जी के चैनल पे। अब इन्होंने एआई रिलेटेड वीडियो बनाई, हाउ अ मिडिल क्लास बॉय, इंडियन बॉय क्रिएटेड गूगल्स वर्स्ट नाइटमेयर परप्लेक्सिटी करके एआई है, उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई। अब आप ये देखो कि एक तो बहुत बढ़िया टॉपिक लिया और उसके बाद उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से टाइटल में फ्रेम करा, और दूसरा जब आप थंबनेल देखोगे तो वो भी बहुत ही बढ़िया। इसे कहते हैं बहुत बढ़िया रिसर्च। अब आप ये आउटलायर आपने देखी, ये वाले जो एआई टॉपिक है, अगर आप ऐसा कोई एआई टॉपिक ढूंढोगे जिसकी लोगों के पास, जो लोग जब लोगों के सामने वो आपका थंबनेल आए, इंप्रेशन आए लोगों के होम पेज पे वो वीडियो, तो लोग क्लिक करना चाहे, वो लोगों के इंटरेस्ट का टॉपिक हो, तो ऐसे अगर आप चैनल सिद्धार्थ चोपड़ा जैसे चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे और उनकी वीडियो स्टडी करोगे तो और आपको बेटर आइडियाज़ आएंगे। एआई तो इतना ग्रोइंग निश है कि अभी मैंने 2-4 मिनट ही रिसर्च कर दी, मेरे को एक और बहुत बढ़िया आउटलायर मिल गया। 91,000 सब्सक्राइबर्स हैं बट 4 लाख व्यूज़ हैं। क्यों? फ्री अनलिमिटेड एआई वीडियो जनरेटर। अब आपको समझ आ गया कि क्या टॉपिक है, यानी एआई वीडियो जनरेटर। अगर आपको एआई वाले निश में कंटेंट बनाना है तो आप स्टडी करो, आप देखो कैसे आप लोगों को ये एआई से वीडियो जनरेशन के टॉपिक पे ज्ञान दे सकते हो। और जब आप वीडियो बनाओ उसका एक अच्छा टाइटल रखना है, टाइटल और थंबनेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो टाइटल होना चाहिए और वो थंबनेल दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए, और जब आपका लोग थंबनेल देखें तो उनके अंदर क्यूरोसिटी पैदा होनी चाहिए, उनको उसी वक्त एक रीज़न टू क्लिक मिलना चाहिए कि वो आपकी वीडियो खोल के देखें। तो जैसे हम रितिका जी की और वीडियोस भी देख रहा हूँ मैं पॉपुलर, तो पिछले 3 महीने में भी हाउ टू यूज चैट जीपीटी एज फ्री एआई वॉइस जनरेटर टूल, तो ये काफ़ी अच्छी वीडियोस बना रही हैं। अगर आपको एआई वाले निश में कुछ कंटेंट बनाना है तो इनको फॉलो करके आप आइडियाज़ ले सकते हो। एक मैं आजकल बुक पढ़ रहा हूँ, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत सही बुक है एक्चुअली। तो उसमें भी यही सिखाया जा रहा है कि कैसे आपने लोगों को जो सक्सेसफुल है उनको स्टडी करना है और कैसे उनकी अच्छी चीज़ें अपने आप में इम्प्लीमेंट करनी है। तो वही करना है आपने यूट्यूब में भी। जो भी आपके निश में चैनल्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बट सब्सक्राइबर्स कम है, उनको स्टडी करो, उनके थ्रू रिसर्च आप करो कि कैसे वो अपने फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, कैसे वो अच्छे व्यूज़ कर रहे हैं। एक और फटाफट से छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से आपको क्रिकेट के निश में, आप क्रिकेट से बहुत पैशनेट है जैसे मैं भी हूँ और बहुत लोग होते हैं, आपको क्रिकेट के निश में वीडियोस बनानी है, तो एक बहुत अच्छा चैनल है क्रिकेट एडिक्ट। आप उसको देखो कैसे वो 1 लाख सब्सक्राइबर है बट मिलियन व्यूज़ कर रहा है। क्या वो टॉपिक्स कवर कर रहा है? जैसे आपने देखा रिकी पॉन्टिंग के ऊपर द विलन ऑफ क्रिकेट, वाई पाकिस्तानी प्लेयर्स आर बैंड इन आईपीएल। जैसे अभी अभी करी इसने 2010 फिक्सिंग, पाकिस्तान फिक्सिंग स्कैंडल। तो ये वो क्रिकेट की निश में भी वो टॉपिक्स कवर कर रहा है जो लोग देखना चाहते हैं। तो आपने बस अलग अलग आउटलायर्स को, अलग अलग चैनल्स के आउटलायर्स को आपने स्टडी करना है और फिगर आउट करना है कि ये टॉपिक्स जो आपकी निश में, कौन से वो टॉपिक्स है जो आपकी निश में हाई परफॉर्मिंग है। अब यहाँ आप देख सकते हो, हालांकि एक पाकिस्तानी चैनल है बट 74,000 सब्सक्राइबर्स है और 8-8 लाख व्यूज़ कर रहा है, 5-5 लाख व्यूज़ कर रहा है। अब आप ये समझो कि ये व्यूज़ क्यों आ रहे हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, टॉप वीडियो आई एम स्पीड द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ शोएब अख्तर। तो इससे आपको टाइटल के आइडियाज़ तो आ रहे हैं। मतलब कौन से ऐसे इंडियन क्रिकेटर्स भी हैं जो, जैसे वसीम जाफर हो गया, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा डोमेस्टिक में बट कभी उनका नाम नहीं ऊपर आया। तो इस तरीके से आप सोच रहे हो। तो अब आप, हमारा इस चैनल का पर्पस मैंने आपको पहले भी बताया यही है कि आपको स्पून फीड नहीं करना, आपको ये सिखाना है कि यार सोचना कैसे है। जैसे आप देख रहे हो उसने मोहम्मद आमिर की वीडियो बनाई है, तो चलो ये पाकिस्तानी है बट कैसे आप यही सेम चीज़ इंडियन क्रिकेटर्स के लिए भी कर सकते हो। कौन से इंडियन क्रिकेटर्स हैं? जैसे ईशान किशन है, इस समय ईशान किशन का अजीब टाइम चल रहा है, तो आई थिंक ईशान किशन
तो आप देख सकते हो 2.5 मिलियन व्यूज है। ये बंदा भी स्पोर्टियंस करके बंदा है, स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट, बहुत बढ़िया कंटेंट। इज ही द बिगेस्ट क्रिकेट फेलियर? नेक्स्ट, फ्रॉड। क्या बढ़िया थंबनेल, बढ़िया टाइटल और रेलेवेंट टॉपिक। कहाँ गया ईशान किशन, क्यों गायब है? आई होप जल्दी कम बैक करे। बट जैसे आप ये देख रहे हो चैनल, कितने कम वीडियोस है, इतने कम वीडियोस में भी उसने इतने ज़्यादा व्यूज़ कर लिए, क्योंकि उसने समझ लिया कि भाई लोगों को देखना क्या है। जैसे उसने केविन पीटरसन, हार्दिक पांड्या, तो सारे रेलेवेंट टॉपिक्स बनाए। तो आपको भी अपनी निश में हमेशा बस रेलेवेंट टॉपिक्स ढूंढने हैं। अब जैसे मैंने आपको बता दी कि आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी है, अच्छे टॉपिक्स चूज करने। अब बात कर लेते हैं थोड़ी पैसों की भी। भाई आज की डेट में यूट्यूबर कमा भी रहे हैं या कंपटीशन बढ़ गया, नहीं कमा पा रहे? भाई आज की डेट में यूट्यूबर्स इतना कमा रहे हैं जितना पूरे इंडियन यूट्यूब की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। मतलब लोग 4-4, 5-5 करोड़ रुपए भी महीना कमा रहे हैं। यूट्यूबर्स को जियो हॉटस्टार पे शो मिल रहे हैं। यूट्यूब एफिलिएट इनकम, यानी अपने वीडियोस के थ्रू जो सामान बेच रहे हैं और लोगों का, उससे पैसे कमा रहे हैं। यूट्यूबर्स अपने प्रोडक्ट्स, कोर्सेज बेच रहे हैं। उससे याद आया, हमारा भी अपना कोर्स है जिसमें हमने जितना, मैंने अभी जैसे आपको छोटी वीडियो में ज्ञान दिया, पूरा 10 से 15 घंटे का वो कोर्स है। उसमें पूरा यूट्यूब का आपको ज्ञान दिया है, A to Z सारा कुछ, लाइटिंग से लेकर एडिटिंग से SEO सारा कुछ सिखाया हुआ है। स्पेशल कोड है TTLL, ठीक ठीक लगा लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो जैसा कि मैं आपको बताता, यूट्यूब बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, एडसेंस से पैसे कमा रहे, एफिलेट से, और उसके अलावा स्पॉन्सरशिप। इस टाइम पे जितने भी सेलिब्रिटी कल्चर खत्म होता जा रहा है और लोग सारे अपने ब्रांड जो हैं यूट्यूबर्स को अपने स्पॉन्सर कर रहे हैं। इंटेल का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो ट्रिगर्ड इंसान है। पिज्जा हट का बीच में भुवन बाम था। तो इस तरीके से यूट्यूबर्स का इस समय कल्चर बढ़ रहा है और यही सही टाइम है। ज़्यादा ना सोचो, वीडियोस बनानी शुरू करो, इम्प्रूव करो और होपफुली आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी। ऑल द बेस्ट।